हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ धनुष भंग, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस शीर्षक में, इस पाठ में दोहा नंबर 4 की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर पिछले वीडियो में हमने बताया है कि राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि शंकर जी के धनुष को, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो उस स्वयंवर के आयोजन में, उस कार्यक्रम में, जहां पर शंकर जी का धनुष जिस मंच पर रखा गया है, जब श्री रामचंद्र जी विद्यमान होते हैं, प्रकट होते हैं, तो सीता जी की व्याकुलता श्री रामचंद्र जी को देखकर बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। उसी का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी, देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, सीता जी मंच पर श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने मन में देवताओं को मनाती हैं, स्मरण करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन माने आँख, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे हैं, जल भरे हैं। पुलकावले शरीर, शरीर रोमांचित है, पुलकित है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। पन माने प्रण, सुमिर माने स्मरण करके, क्षोभा माने दुखी या निराश, क्षुब्ध। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर सीता जी के मन में नीके निरख नयन भर शोभा, श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शोभा को भली भांत अच्छी तरह से देख करके और अपने पिता के द्वारा किए गए प्रण का स्मरण करके, पितु पन सुमिर, पन माने प्रण, पिता के द्वारा, राजा जनक के द्वारा किए गए प्रण का स्मरण करके, वो प्रण, वो प्रतिज्ञा जो राजा जनक ने किया था कि शंकर जी के धनुष के को जो तोड़ेगा, उसी से, जो इसको तोड़ पाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो इस संकल्प को, इस प्रण को सोच करके, उसका स्मरण करके, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा, सीता जी का मन अत्यंत दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया श्री रामचंद्र जी को देखकर और पिताजी के द्वारा, राजा जनक के द्वारा किए गए प्रण को सोचकर, उसका स्मरण करके। मन ही मन क्या कहती हैं, आहा हतात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे पिताजी, आपने एक ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर डाली, दारुण माने कठिन, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, आपने तनिक भी लाभ और हानि का, उचित और अनुचित का, अच्छे बुरे का विचार नहीं किया, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर डाली। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और राजा के जो सलाहकार हैं, जो सचिव हैं, सचिवगण हैं, किसी ने उनको नहीं समझाया, किसी ने शिक्षा नहीं दी। सिख माने शिक्षा। ऐसे बुद्धिमानों पंडितों की समाज में ये कितना बड़ा अनुचित हो गया, कितना अनुचित हो रहा है। क्या कहाँ धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये कुलसो माने वज्र के समान, कहाँ ये धनुष वज्र के समान कठोर, जिसको बड़े बड़े राजा रावण, बाणासुर जैसे महाबलशाली हिला तक ना सके, इसको कुछ ना कर सके, सबका अहंकार चूर हो गया, अनेक राजा हार कर चले गए। वज्र के समान एक कठोर धनुष। सीता जी अपने मन में सोच रही हैं
कि कह धन कुल सोह चाहे कठोरा, कहां ये वज्र के समान कठोर धनुष, कहां श्यामल मृदु गात किशोरा, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, कहां ये श्यामल श्याम किशोर कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी किशोर, अर्थात इस वज्र के समान कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इस प्रकार की बातों का चिंतन करती हुई सीता जी अत्यंत व्यथित हैं और क्या सोच रही हैं, विधि क्या ही भांति धरों और धीरा, विधि माने ब्रह्मा, हे विधाता मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धीरज धारण करूं, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्या सिरसे के पुष्प के कण से हीरा को बेधा जा सकता है, अर्थात यह कैसे संभव हो सकता है, अर्थात श्री रामचंद्र जी कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे। सकल सभा कै मति भय भोरी, इस प्रकार से सारे सभा की मत, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शंभु चाप माने शंकर जी का धनुष। सीता जी कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कुछ कृपा करो। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता को सब लोगों पर डाल दो। और हो ही हरोहि रघुपति निहारी, हो ही हरोहि रघुपति निहारी, अर्थात हे शिव जी के धनुष, मन ही मन विनती करती है, प्रार्थना करती है, किससे, शंकर जी के धनुष से, कि अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही भरोसा है, हमारे ऊपर कृपा करो, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी को देख करके अत्यंत हल्का हो जाओ। हो ही हरोहि रघुपति निहारी, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी, निहारी माने देखकर, को देखकर सीता जी मन ही मन विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, किससे, शंकर जी के धनुष से, कि हे शिव जी के धनुष, अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर और श्री रामचंद्र जी को, रघुनाथ जी को देखकर अत्यंत हल्का हो जाइए। इस प्रकार से सोचते हुए, चिंतन करते हुए सीता जी के मन में अत्यंत संताप उत्पन्न हो गया। अति परिताप सीय मन माही, परिताप ने संताप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करते हुए आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ सीता जी के मन में अत्यंत संताप उत्पन्न हो गया। लव निमेष जुग सह समझाही, उनका एक एक क्षण का समय, एक एक पल का समय 100 युग के समान बीत रहा था। इस प्रकार से सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, दोहा नंबर 4 की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। लिखने का वही तरीका जो मैं प्रत्येक वीडियो में बताया करता हूं। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है या पाठ से अवतरित है, जो कि श्री रामचरित मानस नामक महाकाव्य से संकलित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग में धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के मन की व्याकुलता को वर्णन किया है, सचित्र वर्णन किया है। ये प्रसंग हो गया और व्याख्या हमने जो बताई वो लिखेंगे। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद में अंत में काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंदर उसके अंतर्गत 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। इस प्रकार से अब व्याख्या कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका जो बार बार हम प्रत्येक वीडियो में बताया करते हैं। देखिए, बिना परिश्रम से कुछ प्राप्त नहीं होगा, बिना मेहनत के, बिना कर्म के आपको इस संसार में कुछ भी नहीं मिल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। यदि आप सभी अच्छा बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको परिश्रम से अध्ययन करना होगा, करना पड़ेगा और करना चाहिए। हम आपके अध्यापक हैं, हम आपके गुरु हैं, हम आपके टीचर हैं, जो भी मान ले, हम आपके मार्गदर्शक हैं। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे निर्देश के अनुसार अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपसे सफलता दूर नहीं रहेगी। आपको अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता हासिल होगी, अर्जित होगी, इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। पढ़ने का वही तरीका, उसको बदल नहीं सकते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। 5 बार रिप्ले करते हुए आपको तैयारी करनी है। प्रथम 3 बार आप वीडियो को रिप्ले करेंगे
केवल देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित हो करके सच्ची जिज्ञासा के साथ मन लगाकर विचार करेंगे। चौथी बार जब आप रिप्ले करेंगे वीडियो को तो उसको रफ कॉपी पर लिखेंगे सुनते हुए। पांचवी बार जब रिप्ले करेंगे तो उसका मिलान करेंगे जो आपने अभी लिखा है। यदि इस प्रक्रिया से, इस मेथड से, इस विधि द्वारा आप तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया है निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप से तैयार होगा। इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। समझाना, बताना हमारा काम है। परिश्रम आप करेंगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अब ये आगे का जो शेष भाग बचा हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।